नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है आज का, जेनजीज का सपना घर हो अपना। जी हां, एक जमाना था जब लोग रिटायरमेंट के थोड़ा पहले या फिर रिटायरमेंट के मिले पैसों से ही घर खरीदते थे। फिर एक जमाना आया कि 40 से 50 साल की उम्र में घर खरीदने वालों की तादाद बढ़ी, यानी रिटायरमेंट से काफी पहले। और उसके बाद एक जमाना आया कि 30 से 40 साल के बीच घर खरीदने वालों की तादाद बढ़ी। और अब नया जमाना है जेनजीज का। जी हां, प्रॉपर्टी खरीदने में भी इस जनरेशन ने बाजी मारी है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक देश में 25 साल तक की उम्र में घर खरीदने वालों की संख्या 32% पहुंच चुकी है और 25 से 35 साल की उम्र में घर खरीदने वालों की संख्या जो है वो 42% की हो चुकी है। यानी कि आज का युवा घर खरीदने के लिए इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि अपनी पहली नौकरी मिलते ही सबसे पहले घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। और हम इसी मुद्दे पर आज कंज्यूमर इज किंग में चर्चा करने जा रहे हैं। जेनजीज का सपना घर हो अपना। इस खास पेशकश में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ी हैं। मेरे साथ मिस्टर अतुल मोंगा हैं, सीईओ एंड को फाउंडर बेसिक होम लोन। हमारे साथ असीम चौधरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड एडवाइजरी एंड्रिक ग्रुप जुड़ेंगे। आनंद मूर्ति, को फाउंडर एंड सीबीओ स्क्वायर यार्ड कैपिटल मार्केट एंड सर्विसेज का हम स्वागत करेंगे। और दीप्ति मलिक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है 89 स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत अतुल आपसे करना चाहूंगी। पहली नौकरी के साथ साथ ही घर खरीदने का सपना, आपको क्या लगता है ये वित्तीय रूप से सुरक्षित है? आपके हिसाब से इस नए ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? थैंक्स मानसी। आजकल अगर आप देखेंगे तो जो जेनजी है और मिलेनियल जनरेशन है, दे आर एक्चुअली नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क। मतलब घर खरीदना इज नाउ नो लॉन्गर बीइंग कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, रादर दे आर सीइंग इट एज क्रिएटिंग अ न्यू एसेट फॉर देमसेल्फ। एंड उसके अंदर लोग अर्ली बाय कर रहे हैं। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हमने अभी रिसेंट जो सर्वे कराया था, वी फाउंड आउट अराउंड 32% कस्टमर्स जो है दे टेंड टू बाय द प्रॉपर्टी बिफोर 25 इयर्स ऑफ एज। एंड उसका मेन रीजन ये है कि आजकल लोगों को मतलब दे नीड मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दे थिंक मोर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देन जस्ट थिंकिंग कि फाइनेंशियल हर्डल्स क्या होगा। एंड ऑब्वियसली आई से फाइनेंशियली मोर सेवी है आजकल के युवा, तो उसके चलते पीपल आर बाइंग प्रॉपर्टी अर्ली। बिल्कुल, इनफैक्ट इन दिनों ये नया ट्रेंड जो है वो काफी हद तक तूल पकड़ रहा है। और घर खरीदने में जेनजीज की तादाद की अगर बात करें, 26 से 35 साल की जो पॉपुलेशन है वो 42% है, 25 साल तक के 32% है, 36 से 40 साल तक 16% है और 41 टू 50 इयर्स के कैटेगरी में 5% ऐसे लोग हैं जो घर खरीदते हैं। 51 से 60 साल की उम्र में 3% लोग और 60 साल से ज्यादा 2%। यानी कि जेनजीज ने यहाँ पर पूरे सीधे तौर पर बाजी मारी है। 42% घर खरीदार जो हैं वो 26 से 35 साल की उम्र के ब्रैकेट में आते हैं। हमारे साथ दीप्ति जी भी जुड़ी हैं। दीप्ति जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। जेनजीज का ये जो घर खरीदने का सपना, इस सपने को वो साकार भी कर रहे हैं, वो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया की कितनी भूमिका है और इस पूरे ट्रेंड को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या ये कहना सही होगा कि सोशल मीडिया और अपना घर खरीदने का ट्रेंड युवाओं में जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए प्रेरित कर रहा है युवाओं को? हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेल, बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया इनफैक्ट एक तरीके से एक्ट करता है फर्स्ट मीडियम। अभी तक होता क्या था, लोग प्रेफर नहीं करते थे कि आई मीन देर ऑलवेज वर्किंग, स्पेशली सिंगल्स होते हैं, डबल इनकम, नो किड्स, सो बोथ ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग। तो एक तो उनके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इनकम, ड्यूअल इनकम्स, एंड दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ सेंसिबिलिटी कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या कैपिटल एसेट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं विद द परचेज ऑफ अ होम। अब रही बात सोशल मीडिया की, सिंस both of the family members are working, they don't have the time for site visit जो कन्वेंशनली स्टार्ट होता था, तब हो क्या गया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी लिस्टिंग डालते हैं, हम भी प्रॉपर्टी के बारे में जब बात करते हैं, तो एक पहला ऑनलाइन साइट विजिट के लिए काम करता है। दे कांट फिजिकली गो टू 5 different locations and check out 5 different projects.
तो एक वो सही माध्यम से दे आर एबल टू फाइनलाइज फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड देन आई थिंक इट इज मोर इकोनॉमिक डिसीजन रादर देन एन इमोशनल डिसीजन. एब्सोल्युटली आई सेकंड द थॉट. और इनफैक्ट ये पूरी जो सिचुएशन है ये अपने आप में ही कितनी सेफ, इंसाइटफुल और थॉटफुल लगती है. देखिए, 35 से 40 साल की उम्र का इंतजार नहीं कर रहे हैं आज के युवा. 20 से 30 साल में ही बड़ा फैसला ले रहे हैं. करियर की शुरुआत में ही घर का सपना पूरा भी कर रहे हैं, और सिर्फ अंधाधुंध सपना देखकर नहीं, इसे निवेश के लिहाज से भी देख रहे हैं, रैशनली सोच रहे हैं और ये सपना पूरा कर रहे हैं. किराए के खर्च को ईएमआई में बदलने की जो नई सोच है, ये सोच पर विचार करना जरूर चाहिए. काफी इंटरेस्टिंग है. पहली नौकरी मिलते ही निवेश की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है. घर को स्टेटस नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है, और युवा आज के जो हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं. नई पीढ़ी भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक फैसला, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके ये फैसला ले रही है. अशीम चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसवीपी रिसर्च एंड एडवाइजरी एनरॉक ग्रुप. अशीम जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर. अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया. डेटा के आधार पर आप हमें बताएं, जेनजीज की भागीदारी इस वक्त घर खरीदने में कितनी है, और क्या आगे चलकर ये भागीदारी आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी? धन्यवाद. थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. आपका जो ये शो में हमको बुलाए हैं इसके लिए मैं आभार हूं. जी हाँ, ये जेनजीज का एटलीस्ट इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिया is an ancient civilization but a young nation. हमारे यहाँ पे जो मीडियन एज है वो आज आप देखिए इट इज लेस देन 30 years, विच इज वन ऑफ द पूरे विश्व का एक सबसे यंग कंट्री है. और ये हमारे जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा ये वर्किंग एज में है. सो जेनजी कह लीजिए या वर्किंग पॉपुलेशन, वॉट एवर यू विश टू चूज, यही हमारे आज के जमाने के मेन बायर्स हैं. इसके लिए काफी सारे रीजंस हैं. हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है, एंड अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, द वर्कफोर्स माइग्रेशन फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटीज के से या छोटे शहरों से या गांव से जो लोग शहर में आ रहे हैं. हाउस बाइंग इज वन ऑफ द फर्स्ट एम्स. जो उनका पहला एम यही है कि एक एसेट क्रिएट करना, और ये चलता रहेगा. आपका ही डेटा है, करीब 74% जेनजीज आज खरीदते हैं. ये बिल्कुल सही बात है और ये चलता भी रहेगा, क्योंकि यही एज ग्रुप जो है वो आपके वर्कफोर्स में भी शामिल होते रहेंगे. एब्सोल्युटली. अतुल जी, आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी. देखिए, घर खरीदने से पहले काफी सारी प्लानिंग, काफी सारा आकलन किया जाता है, लेकिन क्या जेनजीज की क्रेडिट प्रोफाइल की अगर बात करें, उनके सिबिल स्कोर्स की अगर बात करें, आपको क्या लगता है इतनी जल्दी लोन लेने के लिए क्या वो तैयार हैं, एक तरह से एलिजिबल है? इंपॉर्टेंट प्लानिंग क्या उन्होंने कर रखी होती है? किस तरह से जो केसेस आप देख रहे हैं, किस तरह के केसेस और क्या कुछ पाया गया है वहां पर? ओके, सी जनरली अगर आप देखेंगे, लोन या लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड. अगर ढंग से यूज की जाए तो आपको बेनिफिट करेगी. एंड ऑब्वियसली ये जो लोन लिया जा रहा है, जो जिसके लिए एक घर खरीद लिया लोन लेके, यू बाइंग इनटू अ एसेट व्हिच इज इंक्रीजिंग. मतलब आप इंडिया में हर कोने में देख लीजिए, जनरली आजकल रियल एस्टेट की वैल्यू कैसे बढ़ रही है. सो इट इज नॉट अ रिस्की डिसीजन, एंड लेंडर्स आर आल्सो कंफर्टेबल इन गिविंग लोन्स. मतलब आप देखिए, आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें रिस्क नहीं है. एंड अगेन, जैसे जैसे रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ रही है, आपके रेंटल रेट बढ़ रहे हैं. आज की डेट में अगर आप देखेंगे, रेंटल ईल्ड और ईएमआई में मतलब बहुत ही कम डिफरेंस रह गया जो आज से 10 साल पहले था. तो आप रेंट दें और उसके बाद वो रेंट की कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है. अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा देके ईएमआई देंगे तो आप अपने लिए एसेट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी आपकी रेजिडुअल, इनफैक्ट इट्स अ जनरेशनल वेल्थ यू आर क्रिएटिंग. आप उसको अपनी फ्यूचर जनरेशंस को देके जाएंगे, एंड इट आल्सो गिव्स यू अ सिक्योरिटी. तो लेंडर्स की तरफ से ऐसा कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि आप यंग हैं कि ओल्ड है. एज लॉन्ग एज योर इनकम सपोर्ट्स, it's a good decision to invest in a asset which is increasing, and you also get stability in your life early.
एब्सोल्युटली। दीप्ति जी, एक रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि डिजिटल एनवायरनमेंट में इस वक्त लोन लेना कितना आसान हो चला है, और उससे पहले कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन से प्रक्रिया काफी हद तक तेज हुई है और सफल भी हो रही है, सरल भी हो रही है, कम कागजी कार्रवाई और ज्यादा पारदर्शिता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, जिससे ये पूरा प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा फास्टन अप हो रहा है। डिजिटल दस्तावेज से मंजूरी की प्रक्रिया में भी तेजी आई है और कुछ ही दिनों में लोन अप्रूवल्स की सुविधाएं भी मिल गई हैं। बैंक और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स की भी बड़ी भूमिका यहां पर है। दीप्ति जी, कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? और एक और चीज, एक टैंजेंट है जो आपसे समझना चाहेंगे। एक डिबेट हमेशा से रहती है, किराए के घर में रहना या घर खरीद कर रहना। सो क्या किराए के घर पर रहना कुछ मामलों में खरीदने से ज्यादा समझदारी हो सकता है? इस एंगल पर, इस डिबेट पर आपका आउटलुक क्या है? सो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो दिस इज एक्चुअली रियली ट्रू, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है, वेदर इट इज मिलेनियल्स या जेनजीज, दे वेरी टेक savvy. दे अवॉइड गोइंग टू ऑफिस स्पेसेस या फिर फिजिकली बैंक जाना। उनको इजी लगता है कि हम डिजिटली सब कुछ कर ले। सो इट इज फास्टर अप्रूवल्स, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, प्रोसेस हैज बिकम वेरी इजी। एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑल्सो इन एडिशन टू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। तो मैंने देखा बहुत सारे NRIs, दे ऑल्सो वेरी फील कॉन्फिडेंट कि ठीक है अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इट्स सेफ ऑल्सो, मेजर्स आर बीइंग टेकन केयर कि क्रेडिबल सोर्सेज से हो रहा है, सेफ है। सो दे फील मोर कंफर्टेबल और ये टाइम सेविंग हो जाता है। एंड इट एक्चुअली हेल्प्स द बिल्डर ऑल्सो, कि बिल्डर को भी कई बार वेट करना पड़ता था, ठीक है जब उनकी छुट्टी होगी बायर्स की तभी वो आ पाएंगे। सो आई फील वेदर इट इज लेवरेज फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक्स और वेदर इट इज द बुकिंग और अलॉटमेंट ऑफ द अपार्टमेंट, हर चीज बहुत ज्यादा स्विफ्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा इजी एक्सेस हो चुका है। एंड दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड जेनजीज एंड मिलेनियल्स टू एक्चुअली परचेज द अपार्टमेंट। नाउ कमिंग टू द सेकंड question that you had ki sorry can you repeat the second question? जी, मुझे सिर्फ ये आपसे समझना था कि रेंट पर रहना या घर खरीद कर रहना, इस मामले में बहुत डिबेट होती है और काफी समय ये भी कहा जाता है कि क्यों ना रेंट पर ही रह लिया जाए घर खरीदने से। तो यहाँ पर आपका आउटलुक क्या है? नो, दिस इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने भी कहा कि इट ऑलवेज मेक सेंस। अगर आप श्योर हैं कि आपको इस पर्टिकुलर सिटी में रहना है, देन इट्स अ नॉन नेगोशिएबल चॉइस कि आप परचेज करो। बिकॉज अब डिफरेंस बिटवीन द EMI एंड रेंटल यील्ड, तो रेंटल यील्ड बेसिकली आप कितना % अपनी इन्वेस्टमेंट पे रेंट लेकर आ रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस बहुत कम हो चुका है। सो बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग योर रेंटल इनटू एन EMI विद एन एडिशनल अमाउंट। क्योंकि अगर आप अमाउंट भी ले, मतलब जिस भी अमाउंट का लोन ले रहे हो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करते हैं, इट अमाउंट्स टू अ बिगर अमाउंट। तो पहली बात तो ये डिफरेंस कम हो रहा है रेंटल यील्ड में और EMI में। सो योर EMI इज बिकमिंग, योर रेंटल यील्ड इज बिकमिंग योर EMI। सेकंड, अगर हम चीज देखते हैं तो आपकी जो एसेट है वो कैपिटल एप्रिशिएट होता है। अगर आप गुड़गांव की भी बात करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज है, स्पेशली कुछ प्रॉपर्टीज, दे हैव डबल्ड ओवर अ कपल ऑफ इयर्स। तो एक तो आप कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हैं, आप अपना EMI में पैसा रेंट में सेव करके EMI दे रहे हैं। सो आई गेस इट्स अ वेरी रैशनल चॉइस। हाँ, आप कुछ टाइम के लिए रेंट पे रहकर देख सकते हो, स्पेशली व्हेन यू नॉट श्योर वेदर यू वांट टू परचेज अ पर्टिकुलर अपार्टमेंट इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। बिकॉज जब आप रेंट पे रहेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए लोकेशन सही है, ये सोसाइटी मेरे लिए सही है या नहीं। सो रेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म इज अ गुड स्ट्रैटेजी, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन आई वुड सजेस्ट buying is always a better sense. It also creates generational wealth also. एब्सोल्युटली। और यहाँ पर थॉट प्रोसेस भी एक बड़ा रोल निभाता है, बड़ी भूमिका निभाता है। पहले के जमाने में जो थॉट प्रोसेसेस थे और आज के जमाने की युवा के थॉट प्रोसेसेस जो हैं उसमें बदलाव आया है, और इसी के चलते इतने बड़े डिसीजंस लेने की इतनी कम उम्र में भी वो एक तरह से एनर्जी या एक तरह से हिम्मत बना लेते हैं। पहले घर खरीदने की औसत उम्र जो थी वो 38 साल मानी जाती थी, और अब ये घटकर जो लगभग 34 साल की हो चुकी है, 34 साल के आसपास पहुंची है। तो 4 साल में गिरावट बाजार के लिए बड़े संकेत है। ये एक ट्रेंड भी है, ये एक ग्रोथ को भी एक तरह से दर्शाता है और डेवलपमेंट को भी, कि किस तरह से हमारी
हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, किस तरह से डिस्पोजेबल इनकम जो है आज के युवा के हाथ में ज्यादा है और इसी के चलते इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो पहले ले रहे हैं। डिसीजंस और भी होते हैं, खर्च और भी कर सकते हैं वो, लेकिन घर खरीदना उसे प्रावधान ज्यादा दे रहे हैं। युवा वर्ग की बढ़ती भागीदारी से ट्रेंड में काफी हद तक बदलाव आया है। रियल एस्टेट के शुरुआती कमाई से ही लंबी अवधि की संपत्ति बनाने की ये सोच जो है अपने आप में ही काफी हद तक डेवलपमेंटल है। आशीम जी, शुरुआती उम्र में घर खरीदना लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का मजबूत जरिया क्या साबित हो सकता है आपके हिसाब से? जी जरूर। शुरुआती टाइम पे अगर कम उम्र में आप घर खरीद लेते हैं तो जिस टाइम पे जाके आपका ये इसका जो डेट है वो रिपे हो जाएगा उस टाइम, और पे आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना। अब मैं आपको जस्ट एक छोटा डेटा आंकड़ा देना चाहता हूं। पिछले 10 साल में 2025 से 2015, ये 10 साल के बीच में हाउसिंग प्राइसेस, अपार्टमेंट प्राइसेस अक्रॉस द कंट्री हैज अप्रिशिएटेड 70%, 70% का प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है इन अ डेकेड। एक बायर जो आज मान लीजिए 28-30 साल का है, वो आज अगर खरीदता है विद अ 20-25 ईयर होम लोन, by the time he is towards the end of his career, he is debt free. And imagine the valuation of the asset, the wealth that he has amassed. दूसरी बात है, जैसे जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करेंगे, आपका इनकम बढ़ेगा, आप एक छोटा अपार्टमेंट से धीरे धीरे आप उसको चेंज करके फ्लिप करके आप बड़े अपार्टमेंट या बड़े जगह पे भी आप जा सकते हैं। तो ये काफी सारे फायदे हैं। आप अर्ली इन लाइफ अगर आप रियल एस्टेट में फिजिकल एसेट अगर आप ओन करते हैं। एक चीज और, जो कोविड जो हमारे अभी काफी पीछे है, कोविड के टाइम पे लोगों ने जितने रेंट पे रहते थे उन लोगों के साथ बहुत अच्छा भी नहीं हुआ था, काफी जगह पे, काफी शहरों में, काफी सोसाइटीज में। और उसी के बाद से ही हमने ये देखना शुरू किया है कि जेनजी जो है रियल एस्टेट हाउस बाइंग के ऊपर इतना अट्रैक्टेड हुआ है। थर्ड इज, कोविड के टाइम पे कोई भी महामारी या अतिमारी जब आता है, तब आप देखते हैं कि बाकी एसेट्स जिस तरह से उनका वैल्यू इरोशन होता है, हमने भी देखा है 2020-2021 में ऑल अदर एसेट क्लासेस जब उनका वैल्यू इरोशन जिस तरह से हुआ है, रियल एस्टेट स्टूड फर्म। रियल एस्टेट में उस तरह का वैल्यू इरोशन नहीं हुआ है। सो अर्ली इन लाइफ जो भी आपका रियल एस्टेट अक्वायर करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे या तो आप उसको इंप्रूव करके, बड़ा करके, यू गो टू अ मोर बिगर लैविश और अ मोर फंक्शनल होम टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर करियर, और यू क्रिएट एन एसेट विद अ ट्रिमेंडस वैल्यू जो आज के डेट पे आप सोच भी नहीं सकते। Agree with you, Ashim जी, earlier the better। और 35 साल की उम्र में घर खरीदारों की संख्या की अगर बात करें, 74% हिस्सा ये 35 साल का जो एज ब्रैकेट है, ये जेनजीज या कह सकते हैं 20 से लेकर 35 साल की जो क्लैन है वही घर ज्यादा खरीद रहे हैं इस वक्त। मिलेनियल्स और जेनजीज घर खरीदारों की लिस्ट में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। पहली या फिर दूसरी नौकरी के साथ साथ ही घर खरीदने का फैसला, ये डिसीजन, बड़ा डिसीजन वो ले पा रहे हैं और परिवार इनफैक्ट बसाने से पहले ही घर बसाने के बारे में, घर खरीदने के बारे में, संपत्ति अपनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। युवा खरीदारों की जरूरतों के हिसाब से बाजार भी ढल रहा है। इन दिनों अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट मार्केट भी ये जो एज ब्रैकेट है उसे ध्यान में रखते हुए हाउसेस डिजाइन कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज जहां डिमांड है उसी तरह की कह सकते हैं कि सप्लाई भी करनी होगी। एनी पर्टिकुलर सेक्टर, नॉट जस्ट रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट की दिशा तय कर रही है आज की नई पीढ़ी, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है। अतुल जी, लंबी अवधि का होम लोन युवाओं की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को क्या सीमित कर देगा, इस पर आप क्या कहेंगे? लंबी अवधि का होम लोन एक्चुअली उनको ज्यादा ऑप्शंस देगा, बिकॉज जैसे अभी मेरे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि दे कैन बाय बिगर हाउस, इसको टेक्निकली प्रॉपर्टी लैडर बोलते हैं।
आपको पहले दिन ही अपना ड्रीम होम नहीं लेना है। आप एक छोटे घर को खरीद के स्टार्ट कीजिए। आफ्टर 2-3 इयर्स आपकी इनकम बढ़े, आप उसे बेच के दूसरा घर लेंगे। करते करते टिल द एंड ऑफ योर करियर यू विल हैव दैट योर ड्रीम होम व्हिच यू वांट टू हैव। और अगर आपका लॉन्ग टेन्योर रहता है तो आप अपनी ईएमआई को कम कर सकते हैं। अभी आपके अर्ली करियर में आपकी सैलरी कम होती है जनरली, एंड जब आप एंड करते हैं करियर योर इनकम कीप ऑन राइजिंग। तो जितना टेन्योर आप बढ़ाएंगे उतना आपका ईएमआई पे कंट्रोल रहेगा, उतना इजीली आप लोन रीपे कर पाएंगे। एंड प्रीपेमेंट और ये सब इंडिया में इस पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो बेसिकली आप कभी भी अपना लोन कैसे भी चेंज कर सकते हैं, या आपको इजी एक्सेस देता है अपना घर जल्दी बनाने के लिए। सो अवधि अगर लंबी मिले लोन की तो अच्छा ही है कस्टमर के लिए। एब्सोल्युटली। दीप्ति जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, जेनजीज किन शहरों में घर खरीदना पसंद कर रहे हैं? क्या इस पर कोई रिसर्च या कोई टेकअवेज आपके पास आए हैं? आर दे द मेट्रो सिटीज या फिर टियर 2 सिटीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? कहाँ प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं आज के युवा? See, I think it's a beautiful mix of both the places. अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, I primarily operate in गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर। तो गुड़गांव और नोएडा में भी अगर मैं देखती हूँ तो बहुत ज्यादा यंगर जनरेशन इज एंटरिंग इनटू बाइंग होम्स। और इसीलिए जैसे आपने पहले भी कहा कि डेवलपर्स भी अब थोड़ा सा पिवट कर रहे हैं, अफोर्डेबल होम्स लेकर आ रहे हैं, स्मॉलर साइजेस ला रहे हैं, फ्लेक्सिबल टर्म्स लेकर आ रहे हैं, पेमेंट प्लान्स लेकर आ रहे हैं, डिजाइन एंड एमिनिटीज ऐसी लेकर आ रहे हैं ताकि यंगर जनरेशन कैन ऑल्सो परचेज अ होम। हाउएवर कुछ लोग ऐसे कि उनको लगता है कि ठीक है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द लाइफस्टाइल के अभी जो मेट्रोज में है, जो प्राइस एप्रिसिएशन हो चुका है, तो वो टियर 2 सिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर से, लोग अहमदाबाद में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंदौर इज एन अपकमिंग प्लेस। और अगर मैं साउथ की बात करूं तो अमरावती इज ऑल्सो गेनिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ द टू, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कितना सर्टेन है कि मेट्रो में रहना है और कितने किसकी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स किस तरीके से है। बट आई फील मेट्रो में स्पेशली गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो I mean well known developers like Birla, Emaar, they have come up with 2.5 BHK, जो कि भी पिछले 2-3 सालों में ये कोई कॉन्फ़िगरेशन आई नहीं रही थी। So because they also understand the trend. एब्सोल्युटली। और इस ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि ट्रेंड के साथ ही आगे बढ़ना भी होगा। आशिम जी, क्विकली आपसे समझना चाहूंगी, बढ़ती ब्याज दरें इस ट्रेंड को क्या धीमा कर सकती हैं आपके हिसाब से? ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से अगर कोई टेक अवेज, कोई रिसर्च आपके पास है तो बताइए। जी, होम लोन रेट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका एक बर्डन तो होम बायर पे आता ही है। बट अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज आप देखो होम लोन रेट हमारे कंट्री में जो बढ़ता है वो 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स ऑन एन एवरेज पर ईयर के हिसाब से बढ़ता है, विच इज 0.25 to 0.5%। आपका सैलरी इंक्रीमेंट या इनकम ग्रोथ इज सेवरल टाइम्स मोर देन दैट। होम लोन इंक्रीमेंट, यस, होम लोन का प्राइस बढ़ना, होम लोन रेट्स बढ़ना डेफिनेटली लोन को एक्सपेंसिव तो बनाता है, आउटफ्लोज पे इम्पैक्ट करता है, बट इट इज वेरी नॉमिनल। हमारे कंट्री में ये बहुत नॉमिनल रहता है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड है, होम लोन बाइंग जो है, होम लोन जो है या होम प्रॉपर्टी एक्विजिशन जो है, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म टारगेट और अ शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। इट इज स्प्रेड ओवर 15, 20 और 30, इवन अप टू 25 years। आजकल NBFCs है, स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जो यंगर जनरेशन को 25-30 years तक का लोन ड्यूरेशन देते हैं। सो इन दैट जर्नी वो कभी आपका थोड़ा ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा। सो इट एवरेजेस आउट, इट डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट ओवरऑल गोल सेटिंग की अगर बात करें तो ये गोल मीट कर भी पा रहे हैं आज के युवा, और इसे करने से, मीट करने से, ये महत्वाकांक्षा पूरी करने से कतरा भी नहीं रहे हैं। अतुल जी, आशिम जी, दीप्ति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। टुवर्ड्स क्लोजिंग सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जेनजी सिर्फ सपने नहीं देख रहे हैं, उसे समय से पहले साकार भी कर रहे हैं। सवाल बस इतना है कि ये जल्दबाजी है या फिर दूरदर्शिता।
वक्त ही इसका जवाब देगा। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।